नाजरीन, तारीख के सफ़े सिर्फ जंगों और फतहों की कहानियां ही नहीं सुनाते, बल्कि उनमें ऐसे राज भी छुपे होते हैं जो इंसान की सोच से परे हैं। आज की कहानी एक ऐसे राज की है जो समुंदर की गहराइयों में छुपा था, एक ऐसे मखलूक का जो इंसानों से मदद मांग रही थी, या शायद सिर्फ एक इम्तिहान थी। अमीर उल मोमिनीन हारून रशीद के शाही महल में एक अजनबी मुसाफिर आता है जो एक अजीब दावा करता है। मगर यह सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो सच और झूठ, फितना और हकीकत का इम्तिहान लेने वाला था। क्या सच में समुंदर के नीचे एक और दुनिया बसती है? क्या यह सिर्फ एक अफसाना है या एक आजमाइश? यह फैसला आपको करना होगा। चलिए शुरू करते हैं एक पुरअसरार कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बगदाद की रात गहरी थी, मगर शाही महल रोशनियों से भरा हुआ था। हर तरफ चिराग जल रहे थे, उनकी हल्की सी झिलमिलाहट दीवारों पर नाच रही थी। हवा में एक हल्का सा सुकून था, मगर हारून रशीद के दिल में एक अजीब सी बेताबी थी। अमीर उल मोमिनीन अपनी शाही कुर्सी पर बैठे थे, मगर आज उनका चेहरा उतना पूरा सुकून नहीं लग रहा था जितना आम तौर पर होता था। उनकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। चांदनी रात का नूर उनकी छाती पर गिर रहा था, मगर अंदर का अंधेरा उस नूर को शिकस्त दे रहा था। आज कुछ अलग था, एक अजीब बेचैनी, एक अनजानी शय जो उनके जहन को चैन नहीं दे रही थी। उस वक्त महल के अंदर सिर्फ हल्की सी सरगोशियों की आवाज थी। दूर कहीं पानी गिरने की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। हारून रशीद ने अपना हाथ मसनद पर रखा और गहरी सोच में चले गए। उनके अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कोई चीज उनके सामने होने वाली हो, जैसे कोई राज उनके सामने खुलने वाला हो। अचानक एक गुलाम तेज कदम चलने लगा। उसके पैरों की हल्की सी आवाज सुनहरी फर्श पर गूंज रही थी। वो शाही तख्त के करीब आया, सिर झुकाकर आहिस्ता बोला, अमीर उल मोमिनीन, एक अजनबी मुसाफिर आया है जो कहता है कि वो समुंदर के नीचे के राज जानता है। ये सुनते ही हारून रशीद की आंखें तेज हो गईं। समुंदर के नीचे के राज, ये कैसा अजीब दावा था। बगदाद में हर तरह के लोग आते रहते थे, जो नए नए अफसाने सुनाते, नए नए वाकयात सुनाते। मगर यह शख्स कौन था, और उसके पास ऐसा क्या था जो बाकी सबसे अलग था? हारून रशीद ने हल्की सी निगाह उठाई। अजीब बात यह थी कि उनका दिल कह रहा था कि यह सिर्फ एक आम शख्स नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई कहानी जरूर होगी, कोई राज्य जो अभी सामने आना बाकी है। उन्होंने गुलाम को इशारा किया, उस मुसाफिर को अंदर लाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहरेदार एक लंबे कद का शख्स अंदर ला रहे थे। उसका चेहरा धुंधला सा था, जैसे गहरी सोच में डूबा हो। उसने एक सफरज़दा चादर लपेट रखी थी और उसके हाथों में एक छोटी सी कपड़े में लिपटी हुई चीज थी। हारून रशीद ने उस शख्स की तरफ घूर कर देखा। कौन हो तुम? शख्स ने धीमी आवाज में कहा। मैं एक मुसाफिर हूं, लेकिन सिर्फ एक मुसाफिर नहीं, मैं एक गवाह हूं, एक ऐसे राज का जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। हारून रशीद ने अब अपनी कुर्सी की पीठ से हल्का सा झुककर उसकी तरफ घूर कर देखा। कैसा राज? मुसाफिर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कपड़े में लिपटी हुई चीज धीरे से खोली। सब लोग हैरान रह गए। एक छोटी सी बोटी, मगर यह आम मछली की बोटी नहीं थी, ये किसी और ही मखलूक की लग रही थी। इसके रेशमी जैसे पतले धागे ऐसे थे जैसे किसी इंसान की चमड़ी हो। हारून रशीद ने आगे बढ़कर देखा। एक पल के लिए उनकी सांस रुक गई। ये चीज सचमुच एक इंसान जैसी लग रही थी। हारून रशीद की आंखें समझने की कोशिश कर रही थीं कि यह सब क्या है। दरबार में हर कोई इस अजीब व गरीब चीज को देख रहा था। मुसाफिर ने आगे बढ़कर कहा, अमीर उल मोमिनीन, ये सिर्फ एक बोटी नहीं, ये एक गवाही है। समुंदर के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो इंसानों से ज्यादा पुरानी है, एक ऐसी दुनिया जो अब तक किसी ने नहीं देखी। हारून रशीद ने
गहरी सोच में डूबकर उस मुसाफिर की तरफ देखा। क्या यह सिर्फ एक अफसाना था या असल में कुछ छुपा था समुंदर के नीचे? हारून रशीद ने मुसाफिर की बात सुनकर अपने खास गुलाम को बुलाया और कहा, बहलूल दाना को फौरन मेरे सामने हाजिर करो। बहलूल दाना बगदाद का मशहूर फकीर था। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो अजीब तरीके से बात करता था, मगर जो समझने वाले थे वो जानते थे कि उसके लफ्जों में गहरी हिकमत छुपी होती थी। वो कभी मजाक करता, कभी हंसता, मगर जब सच कहने का वक्त आता तो उसकी बात हर किसी के दिल को छू जाती। थोड़ी देर बाद एक पतले दुबले शख्स ने महल के अंदर कदम रखा। उसके कपड़े पुराने थे, पैर गीली मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर हमेशा की तरह एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बहलूल दाना ने आते ही अपने आसपास देखा और फिर अपनी आंखें मुसाफिर पर जमा दी। हारून रशीद ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहलूल, यह मुसाफिर कह रहा है कि समुंदर के अंदर एक परी है जो इंसानों से मदद मांग रही है। क्या यह मुमकिन है? बहलूल दाना ने एक पल के लिए मुसाफिर की तरफ देखा, फिर हल्की सी हंसी दी और बोला, अमीरुल मोमिनीन, इस दुनिया में जो चीज हम नहीं देख सकते जरूरी नहीं कि वो वजूद में ना हो। कभी कभी जो सबसे ज्यादा करीब होता है वही सबसे ज्यादा दूर लगता है। मुसाफिर ने गर्म सांस ली और धीरे से बोला, अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मुसाफिर हूं जो बरसों से समुंदर की गहराइयों में सफर करता आया हूं। मैंने वहां वो देखा है जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखा, और जो सुना है उसे बयान करने की भी हिम्मत नहीं होती। हारून रशीद और दरबार में मौजूद लोग अब पूरी तरह मुसाफिर की बात सुनने लगे। वो कहानी कह रहा था जो शायद अब तक सिर्फ अफसानों में थी। मुसाफिर ने कहा, मुझे याद है जब मैं अपनी कश्ती में था। रात का अंधेरा था और हवा में अजीब सी नरमी थी। हर चीज पूरा सुकून लग रही थी, मगर फिर अचानक पानी में से एक चीज उभरी। पहले मुझे लगा कि यह सिर्फ एक मोहताज इंसान है जो डूब रहा है, मगर जब रोशनी पड़ी तो मेरी रगों में खून जम गया। वो एक औरत थी, मगर इंसान नहीं। उसके बालों में पानी की चमक थी और उसकी आंखें जैसे चांदनी समुंदर में घूम हो गई हो। मुसाफिर की आवाज कांप रही थी। उसने सिर्फ एक बात की। उसने कहा, मुझे बचा लो, मगर उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। वो हल्की लेकिन गहरी थी, जैसे कहीं दूर से आने वाली हवा की सरगोशी। मैं उसके करीब गया, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया वो हवा की तरह गायब हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं कह रहा था। यह सब सुनकर हारून रशीद भी सोच में पड़ गए। क्या यह सिर्फ एक अफसाना था या सच में कुछ छुपा था समुंदर के नीचे? बहलूल दाना ने यह बात सुनी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अमीर उल मोमिनीन, अगर कोई चीज आपको आवाज दे मगर आप उसे छू ना सकें तो इसका मतलब यह नहीं कि वो वजूद में नहीं। इंसान अक्सर अपनी आंखों पर भरोसा करता है, मगर कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं। हारून रशीद ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो बहलूल? बहलूल दाना ने अपना पतला हाथ हवा में उठाया और कहा, कुछ चीजें जो हमारे सामने होती हैं वो असल में सिर्फ एक धोखा होती हैं, और कुछ जो हमें नजर नहीं आती वो असल हकीकत होती हैं। ये दुनिया एक आईने की तरह है और हर चीज एक रोशनी और साये का खेल है। हारून रशीद इस जवाब से और ज्यादा सोच में पड़ गए। यह सिर्फ एक अजीब और गरीब कहानी थी या कोई गहरा राज? क्या यह मुसाफिर सच कह रहा था? अब एक नया सवाल उठ चुका था। क्या हारून रशीद इस बात पर यकीन करे? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ छुपा है समुंदर के नीचे? वो कुछ देर के लिए खामोश रहा। फिर उसने मुसाफिर की तरफ देखा और कहा, अगर यह सच है तो मुझे सबूत चाहिए। मैं उस जगह का पता लगाना चाहता हूं जहां तुमने उस परी को देखा था। मुसाफिर ने सिर झुका दिया। मैं आपको वहां ले जा सकता हूं अमीरुल मोमिनीन, मगर यह सफर आसान नहीं होगा। हारून रशीद की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था,
क्या ये सिर्फ एक अफसाना है या सच में कुछ छुपा है समुंदर के नीचे? हारून रशीद के दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सच है? क्या समुंदर के अंदर कोई मखलूक है जो इंसानों की मदद चाहती है, या ये सिर्फ एक अफसाना है जो लोगों की सोच से बना है? वो अपने खास सिपाहियों को इकट्ठा करता है। बहलूल दाना भी साथ होता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक अजीब सी गहराई छुपी है। मुसाफिर भी उनके साथ है, जो अब चुप है, हयात है। जैसे कोई ऐसी बात जानता हो जो सिर्फ समुंदर की लहरों के हवाले करना चाहता हो। शाही कश्ती तैयार है। सुनहरी नक्शों से सजी ये कश्ती आज एक ऐसे सफर पर निकल रही थी जो शायद तारीख का हिस्सा बनने वाली थी। जैसे ही वो सब कश्ती में सवार होते हैं, ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराती है। समुंदर सुकून में है, लेकिन इस सुकून के पीछे एक अजीब सा खौफ है। जैसे पानी के नीचे कोई चल रहा हो, देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। कश्ती धीरे धीरे गहरे समुंदर की तरफ बढ़ती है। हारून रशीद की निगाह समुंदर की गहराइयों में खो जाती है। यह वही जगह है जहां मुसाफिर ने उस परी को देखा था, लेकिन अभी तक हर चीज पूरा सुकून है। कोई अजीब हरकत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। अचानक हवा तेज होने लगती है। पानी की लहरों में एक अजीब सी बेचैनी आती है। सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कश्ती हिलने लगती है, जैसे किसी ने उसे झंझोड़ दिया हो। अमीर उल मोमिनीन, एक सिपाही चीख कर कहता है, समुंदर बेचैन हो गया है। बहलूल दाना मौन है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी है, मगर उसकी आंखें कह रही हैं कि कुछ होने वाला है। अचानक कश्ती जोर से झटका खाती है, जैसे नीचे से किसी ने जोर से धक्का दिया हो। पानी की लहरें ऊंची उठती हैं, हवा और तेज हो जाती है। सिपाही अपनी जगह संभलने की कोशिश करते हैं। अगर ये एक आजमाइश है तो इसका जवाब सिर्फ यकीन है। बहलूल दाना धीरे से कहता है। हारून रशीद अपनी जगह से उठता है। उसकी आंखें समुंदर पर टिकी हैं। फिर एक अजीब चीज होती है। पानी एक जगह से धीरे धीरे चमकने लगता है, जैसे चांद की रोशनी सिर्फ एक जगह पर इकट्ठी हो गई हो। कोई था जो नीचे से आने वाला था। सिपाही डर से पीछे हटने लगते हैं, लेकिन हारून रशीद वहीं खड़े रहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि यह सच है या सिर्फ एक धोखा। अचानक चांदनी की रोशनी एक जगह पर इकट्ठी होने लगती है। समुंदर की लहरें रुक जाती हैं, हवा बंद हो जाती है, हर चीज एक पल के लिए रुक सी जाती है। और फिर पानी में से एक शक्ल उभरती है। वो एक औरत है, मगर वो इंसान नहीं लगती। उसके बालों में पानी की चमक है, जैसे मोती बिखर गए हों। उसकी आंखें गहरी हैं, जैसे समुंदर की गहराइयों से बनी हों। उसका चेहरा दुख से भरपूर है, जैसे वो सदा से रोती रही हो। हारून रशीद की आंखें उस शख्सियत पर जम जाती हैं। ये सच है, ये कोई अफसाना नहीं, ये असल में है। परी धीरे धीरे कश्ती के करीब आती है। उसका चेहरा सुकून भरा है, मगर उसके आंसू उसके दुख की कहानी सुना रहे हैं। सिपाही सांस रोककर उसे देख रहे हैं। ये क्या है? ये मखलूक इंसान है या सिर्फ पानी का एक साया? परी अपने हाथों से इशारा करती है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज नहीं निकलती। वो अपने हाथों से नीचे समुंदर की गहराइयों की तरफ इशारा करती है। हारून रशीद धीरे से झुकते हैं और देखते हैं। नीचे एक छोटी सी शीशे जैसी चीज चमक रही है। बहलूल दाना आगे बढ़ते हैं। वो परी की तरफ देखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, अमीर उल मोमिनीन, कुछ चीजें जो हम देखते हैं उनका असल सिर्फ वो ही जानते हैं जो उनको महसूस करते हैं। हारून रशीद अब एक फैसले की दाहिलीज पर खड़े हैं। क्या यह सच है? क्या यह परी मदद मांग रही है, या यह सिर्फ एक आजमाइश है? समुंदर की हवा अब फिर तेज होने लगती है। परी वहीं खड़ी है,
अपनी आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रही है। और हारून रशीद अब एक फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। समुंदर की लहरें अभी भी धीरे धीरे हिल रही थीं। चांदनी का नूर पानी पर चमक रहा था, मगर इस सुकून के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। हारून रशीद की निगाह परी के आंसुओं पर थी। उसका चेहरा उदासी का एक जीता जागता नमूना लग रहा था, जैसे वो बरसों से किसी इंतजार में हो। बहलूल दाना ने धीरे से एक लंबी सांस ली और कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये सिर्फ एक परी नहीं, ये एक अजाब भी हो सकता है। हर चीज जो बेचारी नजर आए जरूरी नहीं कि बेचारी हो। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करें। हारून रशीद ने बहलूल दाना की बात सुनी, लेकिन उनका दिल अभी भी उस परी के आंसुओं को देख रहा था। क्या सच में ये सिर्फ एक छलावा है? क्या सच है कि समुंदर के नीचे एक ऐसी मखलूक बसती है जो मदद मांगती है? या ये सिर्फ इंसानी फितरत है जो हर दुखी चेहरे को अपना समझने लगती है? हवा तेज होने लगी थी। समुंदर की लहरें अब शिद्दत से उछल रही थीं। परी ने अपना हाथ उठाया जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसकी जुबान अभी भी खामोश थी। हारून रशीद के दिल में एक जंग चल रही थी। परी के आंसुओं से उनका दिल पिघल रहा था, मगर बहलूल दाना की बात ने उनके जहन में शक डाल दिया था। क्या वो इस परी की मदद करें? क्या ये एक बेचारी रूह है जो इंसानों से मदद मांग रही है, या ये सिर्फ एक धोखा है, एक आजमाइश? उन्होंने परी की तरफ देखा। वो अब भी कश्ती के पास खड़ी थी। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं, मगर इस चमक में एक बेचैनी थी, जैसे वो कह रही हो कि उसे छोड़ दो, लेकिन साथ ही साथ कोई बात छुपा रही हो। हारून रशीद ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, उनके दिल ने एक अजीब सी चीख सुनी। ये अंदर की आवाज थी, जैसे कोई कह रहा हो कि रुक जाओ। समुंदर की हवा और तेज होने लगी। हर तरफ पानी के छंटे उछलने लगे। कश्ती जोर से हिलने लगी। परी ने अपना हाथ नीचे की तरफ किया, जैसे किसी चीज की तरफ इशारा कर रही हो। हारून रशीद ने झुककर देखा और उनकी सांस एक पल के लिए रुक गई। समुंदर की गहराइयों में एक छोटी सी चमक रही थी, एक ऐसी शीशे जैसी चीज जो पानी के अंदर डूबी थी और उससे रोशनी निकल रही थी। यह क्या था? अचानक समुंदर के पानी में एक नया साया उभरा। यह कोई इंसानी शक्ल नहीं थी, यह एक अजीब सी सियाह रोशनी थी जो पानी के अंदर हिल रही थी। उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छुपा था, एक ऐसी तरीखी जो रोशनी को निगलने वाली थी। फिर एक भारी गहरी आवाज गूंज उठी, अमीरुल मोमिनीन। ये सिर्फ एक बेचारी परी नहीं, ये वो है जो इंसानों की तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने के बदले उनकी रूहें खा जाती हैं। दरबार के सिपाही देर तक चुप रहे। यह आवाज कहां से आई? क्या यह सच है? क्या यह सिर्फ एक अफसाना था जो अब हकीकत बन गया था? परी ने अपना सर झुका लिया। उसका रोशन चेहरा अब अंधेरे में ढलने लगा। वो अभी भी आंसू बहा रही थी, मगर ये आंसू सच्चे थे या झूठे, ये समझना मुश्किल था। हारून रशीद अब समझ गए थे कि ये एक आजमाइश थी। ये परी जो मदद मांग रही थी, शायद असल में इंसानों की ख्वाहिशों का इम्तिहान लेने के लिए बनी थी। जो इसकी मदद करता, शायद वो हमेशा के लिए इसके जाल में फंस जाता। परी ने धीरे से अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, मगर अब उसके चेहरे पर एक औरत का रूप नहीं था। ये एक अजनबी मखलूक थी जो सिर्फ एक आजमाइश का हिस्सा थी। वो धीरे से बोली, अमीरुल मोमिनीन, आपको यहां भेजा गया था ताकि ये देखा जा सके कि आप दुनिया के लालच में आएंगे या नहीं। मैं एक बेचारी नहीं थी, मैं सिर्फ एक परछाई थी जो इंसान के दिल का इम्तिहान लेने के लिए बनी थी। समुंदर की लहरें अब शांत हो गई थीं। हारून रशीद की आंखें उस परी पर थीं जो धीरे धीरे समुंदर की गहराइयों में वापस जा रही थी। बहलूल दाना ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, जो चीज सिर्फ आंखों से नजर आए हमेशा सच नहीं होती,
और जो चीज सिर्फ दिल से महसूस हो उसी में असल हकीकत होती है। समुंदर फिर पूरा सुकून हो गया। अंधेरा मिट चुका था, आजमाइश खत्म हो गई थी। हारून रशीद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगे, क्या इंसान हमेशा सच, आस और झूठ में फर्क कर सकता है, या कभी कभी यह सिर्फ एक आजमाइश होती है जो सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। समुंदर की लहरें अब शांत हो चुकी थीं। रात का अंधेरा अब भी वैसा ही था, मगर अब इस अंधेरे में एक अजीब सी गहराई थी। हारून रशीद कश्ती के किनारे पर खड़े समुंदर की गहराइयों को देख रहे थे। उनके दिल में अब भी यह सवाल था, क्या यह सब हकीकत थी या सिर्फ एक फतना? बहलूल दाना अपनी जगह पर खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो हमेशा हर गहरी बात से पहले आती थी। हारून रशीद ने धीमे लहजे में कहा, यह सब क्या था बहलूल? क्या यह सिर्फ एक कहानी थी? क्या यह परी असल थी या सिर्फ एक आजमाइश? बहलूल दाना ने एक गहरी सांस ली और समुंदर की तरफ देखकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, दुनिया में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर वो चीज जो देखने में अजीब हो जरूरी नहीं कि फायदेमंद हो। कभी कभी अल्लाह इंसान को उस चीज से भी आजमाता है जो सबसे ज्यादा हसीन लगती है। हारून रशीद ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सबकत था। बहलूल दाना ने हल्का सा मुस्कुराया और अपनी लकड़ी की छोटी सी छड़ी को समुंदर के पानी में घुमाकर कहा, जो रोशनी सिर्फ देखने में अच्छी लगे जरूरी नहीं कि वो रोशनी हो। कभी कभी वो सिर्फ एक छलावा होती है। सिपाही अब भी चुप खड़े थे। वो सब जो अभी तक परी को सच मान रहे थे, अब उनके दिल में शक पैदा हो रहा था। क्या वो असल में एक बेचारी थी या सिर्फ एक इम्तिहान? बहलूल दाना ने अपनी निगाह हारून रशीद की तरफ उठाई और धीमे लहजे में कहा, अमीरुल मोमिनीन, सच और झूठ सिर्फ आंखों से नहीं पहचाना जाता। कभी कभी दिल भी गलत फैसला कर सकता है, मगर जो इंसान हर हाल में अपनी अक्ल और यकीन को साथ लेकर चलता है वही असल कामयाबी पाता है। हारून रशीद ने धीरे से अपना सर झुका लिया। वो जानते थे कि ये एक गहरा सबका था जो आज उन्हें मिला था। हर चीज जो बेचारी दिखती है जरूरी नहीं कि बेचारी हो, और हर चीज जो मदद मांगती है जरूरी नहीं कि असल में मदद की मोहताज हो। कश्ती धीरे धीरे वापस लौट रही थी। सिपाही खामोश थे। समुंदर अब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ये सिर्फ एक ख्वाब था जो अब टूट गया हो। मगर हारून रशीद के जहन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या सच में परी थी या सिर्फ एक आजमाइश? क्या वो असल में एक बेचारी थी या सिर्फ एक फितना जो उनके यकीन का इम्तिहान लेने आई थी? समुंदर की लहरें उसका जवाब नहीं दे सकती थीं, ये सिर्फ वक्त ही बता सकता था। मगर एक बात तो तय थी, हारून रशीद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनकी सोच बदल चुकी थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सबकत था जो हमेशा के लिए उनके दिल में महफूज हो गया था। बगदाद वापस लौट आया था, मगर हारून रशीद के दिल में अब भी वो सफर जिंदा था। समुंदर की लहरों का वो अजब मंजर, परी का वो आंसुओं भरा चेहरा और बहलूल दाना की गहरी बातें, सब कुछ उनके जहन में एक दाग की तरह छप गया था। उन्होंने समझ लिया था कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो आंखों से नजर आती है। कभी कभी जो चीज बेचारी लगती है वो असल में एक इम्तिहान होती है, और जो चीज रोशनी जैसी लगती है जरूरी नहीं कि वो असल में रोशनी हो। हर शख्स की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसका इम्तिहान होता है। कभी लालच, कभी गुमराह करने वाले रास्ते, कभी एक झूठी चमक इंसान को भटका सकती है। मगर जो अपनी अक्ल और अल्लाह की दी गई हिदायत का सहारा लेता है वो गलत रास्ते से बच जाता है। हारून रशीद ने सीखा था कि सिर्फ ताकत और अक्ल काफी नहीं, ईमान और यकीन का इम्तिहान हर शख्स के सामने आता है,
और जो इस इम्तिहान को समझता है वही असल कामयाब होता है। हारून रशीद अब जानते थे कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दुनिया एक अजीब फतना है। ये इंसान को लालच, ख्वाहिशों और धोखे के जाल में फंसा सकती है। जो इस फतने को पहचानने में देर कर दे वो अक्सर अपनी असल मंजिल से दूर हो जाता है। उन्होंने देखा था कि समुंदर की गहराइयों में एक ऐसी रोशनी थी जो हर किसी को अपनी तरफ बुलाती थी, मगर वो रोशनी असल में एक फितना थी। उस परी की कहानी भी शायद ऐसी ही थी, एक ऐसी चीज जो सिर्फ बेचारी दिखाई दे मगर असल में एक आजमाइश थी। जिंदगी में भी ऐसे ही फितने आते हैं, कभी दौलत का फतना, कभी शोहरत का, कभी एक बेकार तमन्ना का। इंसान सिर्फ तभी बचता है जब उसका यकीन मजबूत हो, जब वो समझ सके कि जो सामने दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि असल सच हो। बहलूल दाना सही कह रहे थे, जो चीज देखने में रोशनी लगे जरूरी नहीं कि वो असल रोशनी हो। कई बार ये सिर्फ एक धोखा होती है। हारून रशीद दुनिया के सबसे बड़े खलीफा थे। उनके पास ताकत थी, अक्ल थी, इल्म था, मगर उस रात समुंदर के किनारे उन्होंने सीखा था कि सिर्फ दुनिया का समझदार होना काफी नहीं, रूहानी अक्ल भी जरूरी है। सिर्फ हुकूमत चलाना, सिर्फ इंसाफ करना, सिर्फ सिपाहियों की फौज रखना, ये सब एक तरफ, मगर असल शक्ति अल्लाह की है और सिर्फ वही जान सकता है कि किस चीज में असल बरकत है। वक्त ने हारून रशीद को आगे ले जाया, मगर उनके दिल में यह सब कर तो हमेशा के लिए बस गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक जिंदगी का असल हकीकत थी।